कुछ हाल ऐसा सा है। शुभ ने देखो सारी चीज़ें फैला दी हैं, इसको बोलो ना सुनता नहीं। ऊपर से यहाँ टॉयज़ भी, क्योंकि आज उसकी छुट्टी है तो मॉर्निंग में वो जल्दी उठ गया और जल्दी उठने के बाद उसने क्या किया, सारे टॉयज़ यहाँ पर आ गए हैं और वो खेल कर आ रहा है। मैं दिखाती हूँ। और वो यहाँ दीदी के बेडरूम में कब्जा जमा के बैठा है, खेल रहा है शुभ अपने टॉयज़ के साथ। और यहाँ भी ढेर सारे टॉयज़ फैले हुए हैं, ये रहे पूरे के पूरे टॉयज़। अब ये सब भी काम करना है क्लीनिंग का। ये मेरा रूम है। मेरा रूम अब से नहीं है, तो मैं थोड़ा क्लीनिंग तो करना पड़ेगा बेटा। ये पूरे 10 घंटे के लिए मेरा रूम पर है। ठीक है। और डाइनिंग टेबल का भी कुछ हाल ऐसा ही है, छोटी छोटी चीज़ें उठा के इधर उधर, क्योंकि वर्किंग होने की वजह से मैक्सिमम काम एज अ मॉम मुझे करना चाहिए। बच्चे तो करते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है, मैं उनको डांटती रहती हूँ हमेशा, उठाओ ये उठाओ। पर रात को सोने के टाइम पे नेक्स्ट डे की हम प्रिपरेशन करके छोड़े, क्योंकि आज सैटरडे है, ऑफ है। तो फिर मैंने छुट्टी ली, एक्चुअली शुभ का ऑफ था तो मैंने उसके लिए छुट्टी ले ली फिर, क्योंकि वो अकेला रह जाएगा, इसलिए फिर मैंने छुट्टी ली है उसके लिए। तो फिर अभी हम लोग करते हैं घर का काम शुरू। उनका काम ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अब फ्लोर क्लीनिंग बाकी है, वो तो बहन आएंगी तब करेंगी। बाकी चीज़ें मैंने समेट दी है। अब सबसे पहले मशीन लगानी पड़ेगी, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं तो इनको धोने के लिए रखे, वरना तो फिर सूखेंगे कब और जगह होगी। ड्राइंग रूम का काम सबसे पहले कर्टन्स खोलने से शुरू करते हैं, क्योंकि घर में उजाला लाना बहुत ज़रूरी होता है। वो वाला भी का खेल देखो, वापस से सोफ़ा ये है ऐसा है और टॉयज़ अभी भी यही है। आज हम लोग ना ड्राइंग रूम की कुछ सेटिंग चेंज करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। तो वैसा रखेंगे, नहीं तो फिर वापस से लगा देंगे। Until you can subscribe to our channel, like this video and put the bell icon on all.
ऐसे हैवी गमले को ड्रैग करने की वजह से ना कभी आपके फ्लोर पे स्पॉट आ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इसको किसी मैट पे रखना है। नाउ ईजिली यू कैन ड्रैग इट, ड्रैग करो तुम, इवन बच्चे भी ड्रैग कर सकते हैं, इसे ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। देखिए आराम से ये ड्रैग हो जाएगा और कोई स्पॉट भी नहीं आएगा, तो आपको जहाँ भी ट्रांसफ़र करना है ईजिली ले जा सकते हैं इसको। ऑन करो। Because we'll put a stool here, I will just jump across here. Oh, hey! What's that? Look. I found the kite that was the fight festival is just run down. Okay. Happy Christmas. Yeah. Now we will rejoin this sofa. Guys, this look hilarious. अभी मम्मा ग्रिल साफ कर रही है, तो फिर देखते हैं क्या होता है। कुछ कपड़े ना मैंने यहाँ बालकनी में डाल दिए हैं और उसके ऊपर पन्नी करनी पड़ती है। मेरी बिग पन्नी पता नहीं किसने कहाँ फेंक दी है, वरना तो ना ढक देते तो ना पिजन्स यहाँ पर बहुत आते हैं, पॉटी कर देते हैं फिर वो। और कुछ कपड़े धुल के आ गए हैं तो मैं यहाँ बालकनी में फैला दे रही हूँ। छोटे छोटे सॉक्स वगैरह है ना, ये तो मैं इधर ही डाल देती हूँ। फाइनली फ्लोर भी क्लीन हो गया है, वो आ गई बहन क्लीन करने के लिए, थैंक गॉड। बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद वो मिली है, 3 दिन से आ रही है लगातार हमारे यहाँ काम करने के लिए, तो अभी काम वाम हो जा रहा है बस ठीक से। थोड़ा काम आसान हो जाता है अगर कोई हेल्प के लिए, हाउस हेल्प के लिए आ जाता है तो। और बर्तन भी धुल गए हैं सारे। बस अब खाना खाने बैठ गई हूँ मैं। थोड़ी सी धूप आ रही है, देखिए थोड़ा सा अचार है और ये मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई है। और ये रोटी थोड़ी ग्रीन ग्रीन इसलिए दिख रही है क्योंकि इसमें शायद जौ का आटा है, वो ग्रीन वाला आटा होता है ना जिसे मैं सीमेंट का आटा बोलती हूँ, वो डाला है मैंने। तो बस वीडियो की कर पाओगे? देखो ये एक सबमरीन हो चुका है, ये ऑटो पायलट सबमरीन में भी बढ़ सकता है, तो इसलिए मुझे Toy City, here we come. खाना हो गया है डन और सारे काम हो गए हैं। अब बस खाने के बाद, ये आफ्टरनून है, 2 बज चुके हैं, 2-2:30 बज गए हैं, तब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। आज अच्छा मौका है सोने का, और मैं सो भी नहीं पाती हूँ ज़्यादा, रात को भी कैसे 11 बजे तो सोती हूँ मैं, सुबह उठ जाती हूँ, तो रेस्ट भी नहीं उतना मिल पाता है। तो आज बढ़िया से सोएंगे पर थोड़ा 1-2-3 घंटे बाहर निकालिए। पता नहीं 2-3 घंटे ऐसे बोलना होता है, सोना तो नहीं हो पाता है क्योंकि काम बहुत रहता है। हाँ अभी थोड़ा सा काम मुझे कम है,
तो क्योंकि मैंने सब चीज़ें जो ना मैनेज की किसी तरीके से जिससे मैं थोड़ा सा रेस्ट कर सकूँ। तो चलो भाई थोड़ा कोजी ब्लैंकेट में सो जाते हैं। और ये ब्लैंकेट ना मुझे बहुत पसंद है। ये मेरी मॉम ने, मेरे घर पे जितने भी ब्लैंकेट है कम से कम 10 तो होंगे, मतलब सबके एक एक दो दो करके, और छोटे बड़े मिला के सब 2 डबल बेड के भी हैं। इस तरीके से गेस्ट रूम में भी एक आधा रखा रहता है। तो वो सारे ब्लैंकेट ना मेरी मॉम ने ही दिए हैं। और ये सारे ना पानीपत से खरीदे हुए, इतने गर्म हैं ये, क्योंकि यहाँ बाजार में बहुत ब्लैंकेट मिलेंगे आप देखोगे अहमदाबाद में, पर वो गर्म नहीं होते हैं, पता नहीं अजीब से ही होते हैं। और ये वैसे तो ये बहुत पिचक गया, पहले बहुत मोटा बहुत हैवी दिखता था। अभी क्या है ना, शुभू उसके ऊपर कूद जाता है कभी कभी और खेलता रहता है, तो उसके फर थोड़े ना ऐसे पिचक से गए हैं। बट ये पहले तो बहुत फ्लपी और बहुत ब्राइट सा था। इस साल तो मुझे धुलवाना पड़ेगा। मैंने ब्लैंकेट की केयर करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि इस बेड को, जैसे बेडशीट तो हम चेंज करते ही हैं, प्लस बेड को जैसे ही हम बेड से नीचे उतरते हैं सुबह सुबह मतलब, तो उसके बाद तुरंत मैं फोल्ड करके उसका ड्रॉर है सेपरेट वहाँ डाल देती हूँ और उसमें टॉवल है वो टॉवल से ढक देती हूँ। तो क्या इसके ऊपर कोई डस्ट नहीं जाती। एक तो ये करते हैं। फिर दूसरी चीज़, जब हम बेड में सोने के लिए आते हैं तो हम नीट एंड क्लीन ही कपड़े पहनते हैं। मतलब चाहे बच्चे हो चाहे हम बड़े हो, कोई भी सोता है ना बेड में, हम लोग रात को कपड़े चेंज करके ही सोते हैं। जो बाहर के कपड़े हैं वो हम बेड में नहीं लेके जाते हैं। ये पूरा ध्यान रखते हैं। इससे क्या है ना, हमारा बेड ना नीट एंड क्लीन रहता है, बीमार भी नहीं, क्योंकि हम 8-10 घंटे बेड पे गुजारते हैं। अब सोचो आप वही गंदे वाले कपड़े पहन के बेड पर आ जा रहे हो, तो फिर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ पर। लगेगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चलो माना कि 1 डॉट के बराबर ही है, तो अगर एक दिन की 1 डॉट तो 365 दिन की 3 डॉट लगी ना। अगर आप गंदे कपड़े पहन के बेड पे सोच रहे हो तो सोचो वो डॉट्स का कितना बड़ा पोर्शन हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब सालों तक वही आप रिपीट करते हो गलतियां कि वही गंदे कपड़े पहन के सो रहे हो आप, तो वो फिर इम्पैक्ट तो डालता ही है। इसलिए बेड कवर को, जो बेडशीट होती है वो हफ्ते में एक बार चेंज करें, प्लस बेड के ऊपर जो हमारा ब्लैंकेट है या चादर आप यूज़ करते हो है ना, उसको प्रॉपरली फोल्ड करके रख दें और टाइम टू टाइम धुलते रहे उसको। मेरा ये लास्ट ईयर हम यहाँ पर एक्चुअली सर्दियाँ होती ना, तो 1.5 महीने करीबन हम यूज़ करते हैं इसको। तो मैंने लास्ट ईयर इसको 1.5-2 महीने यूज़ किया, उसके बाद फोल्ड करके रख दिया। और अभी भी इस महीने भी मैंने एक ही मंथ निकाला है अभी, और इसको वापस से मैं जो ना, इस बार तो शायद धुलवाना पड़ेगा, थोड़ा सा लग रहा है कि इसको धुल देना चाहिए। तो इस बार ट्राई करती हूँ, मैं इसको इस साल धुलवा दूंगी मैं। बस अब शाम हो गई है, बहुत सारा रेस्ट किया मैंने और बहुत अच्छा लगा।